खबर चूरू से, जहां पर बीजेपी की विजय शंखनाद रैली चुनाव से पहले पीएम मोदी की हुंकार सुनाई दी गई है और पीएम मोदी की जनसभा में जनसैलाब उमड़ा। जनसभा में बोले सीएम भजनलाल शर्मा, दुनिया का कोई भी लीडर पीएम मोदी के बराबर नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी भेंट करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। हमारी इस सभा का उत्साह प्रत्येक कार्यकर्ता का। दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के समय में चिंता कर रहे थे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ रही है और उसको बढ़ाने का काम किया। दुनिया में जो जितनी भी संस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रही थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रही थी। दुनिया भर के सर्वे में अगर लगाएं तो आज कोई भी दुनिया का नेता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी लीडर उनके और पास नहीं है। दुनिया की सबसे 85% लोगों की पसंद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, बहरीन, भूटान और फिजी सहित कई देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजने का काम अगर किसी को किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से भारत के पासपोर्ट का वजन बढ़ा है। हमारे पासपोर्ट का वजन बढ़ा है। विदेश में रहने वाले भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा है। जब वो हवाई अड्डे पर कहीं किसी देश पर उतरता है तो जिस सम्मान के साथ भारतीयों को देखा जाता है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे पासपोर्ट का वजन बढ़ाया है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू पुलिस लाइन में वहां के बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के लिए सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तरक्की देखकर के पूरी दुनिया हैरान है। 10 साल में जो हुआ वो अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उन्होंने मुस्लिम परिवारों की रक्षा की है। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत राम राम सा से की और कहा कि दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है। चूरू की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी भारत का विकास नहीं रुका। गरीबों को महिलाओं के नाम पर पक्के घर दिए गए। भारत के विकास को देखकर दुनिया हैरान है। आज पूरा देश विकसित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पीएम ने कहा कि अगर नीयत सही हो तब नतीजे भी समय से और सही आते हैं। 10 साल में जितना विकास हुआ है उतना पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज पैसे सीधे गरीबों के खातों में भेजे जाते हैं। पहले बिचौलिए पूरा पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचने देते थे। पूरे देश में आज मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया सोचने लगी थी
कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन इसी संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं। और हो सकता है देश वाले मान भी लेते, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। चुनौतियों को चुनौती देना, यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की लूट के कारण देश का खजाना खाली रहा, अर्थव्यवस्था डगमगा गई, दुनिया में भारत की साख गिरी। मगर अब सब कुछ बदल गया है, चुनौतियों को चुनौती दी जा रही है। पीएम ने कहा कि उन्होंने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है। 10 साल में जो काम नहीं हुआ वो सब काम हो रहा है। अब तक जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी काफी कुछ होना बाकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का साफा बांधकर स्वागत किया। राजेंद्र सिंह राठौर ने चंदन की लकड़ी से बने राम दरबार की मूर्ति पीएम को भेंट की। महिला नेताओं ने बालाजी महाराज की तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।